इस्कॉन जोधपुर द्वारा 16 जुलाई को निकलने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि रथ यात्रा शाम 4 बजे रावण का चबूतरा शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगी। यात्रा में हरि नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन और महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इस्कॉन ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की है। हरे कृष्णा। आप सभी प्रेस मीडिया वालों का स्वागत और धन्यवाद कि हमेशा की तरह जब भी इस्कॉन का कार्यक्रम होता है तब सबका बड़े स्नेह से सबका आना होता है। जैसा कि हमारे टेम्पल अध्यक्ष सुंदरदास जी ने बताया था, आने वाली 16 तारीख को शाम को 4 बजे भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। उसके कार्यक्रम के बारे में भी बताया है। और हमारे साथ विराजमान इस बार की जगन्नाथ यात्रा के लिए हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी पूजनीय सम्माननीय देवेंद्र प्रभु जी भी इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जगह जगह पे कोने कोने में, जैसे आपने बताया था, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक हर जगहों पे जगन्नाथ यात्रा होती है। लेकिन इस बार जोधपुर के जगन्नाथ यात्रा में आपकी विशेष उपस्थिति हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब आपके माध्यम से, जैसे कि देवेंद्र प्रभु जी ने बताया, सुंदर प्रभु ने बताया, पूरे मारवाड़ को, जोधपुर शहर को इस भव्य जगन्नाथ यात्रा के लिए सहृदय आमंत्रित करते हैं। और हमेशा की तरह सारे श्रद्धालुओं की, भक्तों के, वैष्णवों की उपस्थिति रहती है। और आपके माध्यम से जन जन तक ये जानकारी पहुँचे और सब लोग इस जगन्नाथ यात्रा में आए। आप हमेशा के तरह प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम लेने के लिए आते हैं और इसमें हमेशा से आपका सहयोग रहता है। इसलिए हम कमेटी की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिंह जी, एक सवाल है आपसे। जैसे कि हम देखते हैं कि उड़ीसा में जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो आगे रास्ता साफ करते हैं इस तरह से, तो यहाँ जोधपुर में राज दरबार आने वाले हैं। हाँ, नहीं, ये परंपरा वैसे तो उड़ीसा में ही है। यहाँ हमने ऐसी कोई परंपरा नहीं रखी है। आम श्रद्धालु, आम भक्त होते हैं, हम ज़रूर विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाते हैं और उनसे इसकी शुरुआत कराते हैं। लेकिन राज दरबार आकर ऐसा करते हैं, ऐसी परंपरा हमने अभी तक यहाँ से शुरू नहीं की है। और आपके माध्यम से हमको जानकारी मिली है तो अगली जगन्नाथ यात्रा में ऐसा प्रयास करेंगे। वैसे तो लोकतंत्र है, तो हम तो हमेशा इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाते हैं। शहर के जनमान्य प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते हैं, उनसे उनकी यात्रा की शुरुआत करें। अंदाज़तन कितने संख्या में लोग आने वाले हैं? संख्या का तो वैसे तो बहुत ही भव्य होती है, खूब लोग आते हैं। लेकिन सुंदर प्रभु को संख्या में क्या माने, हजारों की संख्या में होते हैं। गिनना असंभव होता है क्योंकि यात्रा लंबी होती है और हमेशा कम ज़्यादा संख्या बनती रहती है। मौसम का भी प्रभाव रहता है। अच्छा मौसम होता है तो श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होती है और रहती है, खूब रहती है, लंबी यात्रा होती है। ओके। हरे कृष्णा। तो ये जोधपुर में इस्कॉन द्वारा 9वीं बार रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हम 8 बार सफल आयोजन कर चुके हैं और ये हर साल की भांति इस बार भी रथ यात्रा उत्सव जो है, जो जगन्नाथपुरी में भगवान का जो रथ निकलता है उसी जो है समय में, उसी दिन जो है जोधपुर में भी 16 तारीख को यहाँ 4 बजे से रावण चबूतरा मैदान से रथ यात्रा शुरू होगी और जो है बॉम्बे मोटर्स चौराहा होते हुए, जालर गेट होते हुए, सरदारपुरा, बी रोड, चिल्ड्रन पार्क, सत्संग भवन, जलजोग सर्कल होते हुए, एसएन मेडिकल कॉलेज चौराहा होते हुए, दल्लेखा चक्की से वापस रावण चबूतरा पे समापन होगी। 4 से 9 बजे तक का समय में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और जगन्नाथ जी जो हैं, इसके बाद जैसे पुरी में जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए बाहर निकलते हैं मंदिर से, तो यहाँ भी जगन्नाथ जी जो है अलग अलग जोधपुर के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे एक दिन अर्जुन सिंह जी के निवास पे जा रहे हैं और उसके बाद जो है आशियाना अमरबाग जाएंगे। ऐसे अलग अलग जगह पे कॉलोनीज में जगन्नाथ जी को भक्तों ने आमंत्रित किया उनके घरों पे और वहाँ जगन्नाथ जी की सेवा पूजा होगी, सत्संग होगा। और 9वें दिन वापसी रथ यात्रा जो है उपासना सिटी से जो है सांगरिया भाट चौराहे होते हुए और हमारा जो इस्कॉन मंदिर है तनावड़ा फाटा, वहाँ पे समापन होगी 24 तारीख को।
वापसी रथ यात्रा। तो इस तरह से पूरा उत्सव है। और 16 को जो रथ यात्रा आयोजित की जा रही है उसमें बहुत ही सुंदर झांकियाँ हैं, जो है 5 झांकियाँ जिससे हम हमारी संस्कृति और जो है भगवान की लीलाओं संबंधित जो झांकियाँ सजाया जा रहा है। उसके अलावा भक्त लोग जो है हजारों भक्त भगवान का स्वागत करते हुए, रथ खींचते हुए, कीर्तन करते हुए, उत्साह से नृत्य करते हुए जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलेगी। और सभी, जैसे प्रभु जी ने बताया, जोधपुर वासी सबसे अनुरोध करते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी आप कृपा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो आप सब आइए, उसका लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। समस्त जोधपुर वासियों को मेरा सादर प्रणाम, साधुवाद। हम यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन। भगवान जगन्नाथ साक्षात श्री कृष्ण हैं। वे अपने भाई बलदेव, वंश सुभद्रा और अन्य समस्त द्वारका वासियों के साथ में कुरुक्षेत्र में आए थे। कुरुक्षेत्र में प्रत्येक साल सूर्य ग्रहण के समय एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसे कुंभ मेला होता है। देश विदेश के लोग आते हैं। उसी अवसर पर समस्त ब्रजवासी लोग, नंद बाबा, जसोदा मैया, श्रीमती राधिका, सब लोग आए थे। साथ साथ हस्तिनापुर से पांडवगण भी आए थे। यह सब कथाएं भागवत महापुराण में वर्णित है। राधा रानी जब कृष्ण को देखी, कृष्ण रथ पर विराजमान है, तो राधा रानी के हृदय में वह जो प्रेम था उसका अनुभूति नहीं हुआ। जैसे कोई पति है, वो जज है और पत्नी कोर्ट में जाए तो वहाँ यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, वह प्रेम वहाँ पर नहीं अच्छा लगता है। तो राधा रानी सोचती है कि कृष्ण वही है, मैं वही राधा हूँ, लेकिन वो भाव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसलिए राधा रानी स्वयं रथ को खींच करके कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर आ रही थी। यही है रथ यात्रा का भाव। तो हम आप लोगों को यह बतला रहे हैं, जब आप रथ खींचेंगे तो भाव यही रखना कि कृष्ण को हम वृंदावन लेकर के जा रहे हैं, प्रेम प्राप्ति के लिए, जो कि आनंद देता है। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। वो सब लोगों कल्याण के लिए द्वापर युग में आए। भगवान का यह जो स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, इस भाव को विप्रलम्ब भाव कहा जाता है। विरह वेदना का भाव है। ब्रजवासियों से विरह वेदना का भाव है। और आज ये जो रथ यात्रा है पूरे विश्व में होता है। पहले तो जगन्नाथपुरी में होता था, द्वापर युग से शुरू हुआ रथ यात्रा केवल जगन्नाथपुरी में होता था। लेकिन हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जगन्नाथ को, रथ यात्रा को पूरे विश्व में फैलाए। आज के दिन चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, गल्फ कंट्री हो, चाहे भारत के कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, शहर नहीं है जहां आज रथ यात्रा नहीं होती है। सब जगह रथ यात्रा होती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट करती है, 10 से 15 लाख रुपए देती है रथ यात्रा कराने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी की महिमा को सबको बताए, रथ यात्रा की महिमा को सबको बताए। आप ही सोचिए, आज से 10-15 साल पहले जोधपुर में या राजस्थान के कितने लोग जगन्नाथ के विषय में जानते होंगे। बड़े कम लोग जानते होंगे। जो जगन्नाथपुरी गया होगा, 4 धाम जो होता है उसमें से एक है जगन्नाथपुरी, एक है द्वारिका, हरिद्वार और रामेश्वर। तो 4 धाम गया होगा, शायद जानता होगा। लेकिन इस काल के माध्यम से जन जन में भगवान जगन्नाथ के विषय में रथ यात्रा के द्वारा बताया जाता है। तो हम समस्त जोधपुर वासियों से प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि आप सब लोग आइए, रथ यात्रा में भाग लीजिए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर करके अपना जीवन पदार्थ कीजिए, कीर्तन में नाचिए, गाइए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अंत में सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है।
तो सब लोग प्रसाद खाकर ही जाइएगा। और जो रथ यात्रा का कार्यक्रम है कब शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, तो हमारे साथ में हैं मंदिर के अध्यक्ष सुंदरलाल प्रभु और हमारे कमेटी के चेयरमैन और अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी। तो ये लोग बताएंगे विशेष कार्यक्रम के विषय में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये जोधपुर में हम 9वीं बार रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं इस्कॉन के द्वारा। और जो है 16 तारीख को जो पुरी में रथ यात्रा उत्सव शुरू हो रहा है, तो स्वयं 16 तारीख को हमारे यहाँ भी रथ यात्रा निकलेगी। और ये रथ यात्रा का मार्ग रहेगा रावण चबूतरा मैदान से शुरू होके ये गोमी फोटोस चौराहा होते हुए जालोर गेट से फिर सरदारपुरा बी रोड होते हुए हिडन पार्क होते हुए सरदार जो सत्संग भवन होते हुए चौक चौराहा, नेशनल मेडिकल कॉलेज चौराहा, और वहाँ से दलेखा चट्टी तक जाके फिर वापसी होगी और रावण चबूतरा मैदान में समापन होगी। 16 को शाम को 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा तारीख को, और लगभग 9 बजे तक समापन हो जाएगा। तो इसमें जो है पूरे हमको उम्मीद है कि पूरे जोधपुरवासी सम्मिलित होंगे। आप लोग सबको सूचना देंगे तो अधिक से अधिक लोग हम आमंत्रित करते हैं जो सभी लोगों के लिए आएँ, रथ यात्रा का आयोजन में भाग लें। ये उस दिन शुरू होकर 9 दिन का उत्सव जैसे गुरु जी ने बताया। फिर जगन्नाथ जी पुरी में तो उत्सव अलग प्रकार से होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको उसी तरह से किया जा रहा है कि जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकले हैं तो वो अलग अलग दिन हमारे अलग अलग कॉलोनी में जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में 9 दिन अलग अलग जगह सत्संग आयोजित होंगे, भगवान की सेवा चलेगी। और फिर वापसी जो रथ यात्रा है 24 तारीख को वो पाटना सिटी से जो है हमारे इस्कॉन मंदिर तनावड़ा पाटा पे समापन होगी। तो वो 24 तारीख को वापसी रथ यात्रा होगी। तो इस तरह से 9 दिन का उत्सव संपूर्ण होगा और इस सब में हम सबको आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग आएँ। इसके अलावा इसमें जो मूल 16 तारीख की जो रथ यात्रा है उसमें कई सुंदर झांकियाँ हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पे सुंदर से भक्तों सजा के बड़ा सुंदर, जिससे हमारी संस्कृति और शिक्षा भी प्रचार प्रसार हो। और कीर्तन मुख्य है, संकीर्तन के साथ जो है बहुत ही सुंदर जुलूस निकलेगा। तो आप सभी जोधपुरवासियों को आमंत्रित करते हैं कि आप सभी इसमें भगवान जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त करें। जगन्नाथ जी आप कृपा करने के लिए निकल रहे हैं, आप आइए, उनका दर्शन कीजिए। 9 दिन जो आपका रखा है जी, ये 9 दिन रावण के चबूतरा में स्थापित नहीं, रहेंगे या अलग-अलग अलग-अलग एरिया में? मैं कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ, ये जाएंगे अलग अलग जगहों पे। एक दिन के लिए तो मेरे यहाँ पे है, फिर चौरी हैंडीक्राफ्ट वाले सुबोधी चौरी एक उनके वहाँ पे है, देवेश्वरी राठौड़, ऐसे करके भगवान जगन्नाथ जी का शाम को राजभोग कर फिर से वापस अलग भक्तों के यहाँ पे निवास है। नहीं एयरपोर्ट ठीक है।